हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज आप सबसे पहले तो देखिए, मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। आप लोग इस चैनल को पसंद कर रहे हैं और जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो बहुत लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि आपसे बहुत मैच कर रहा है, रेजोनेट हो रहा है। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हो रहा है और मैं एक छोटा सा कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस ला पा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। मैं बस एक मीडिएटर हूँ, ईश्वर की बस एक माध्यम हूँ और उनके मैसेज को समय समय पर आप तक ऐसे ही पहुँचाती रहूँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए मुझसे। मैं यदि बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियो नहीं भी डाल पाऊँ तो भी आप प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करके ही रखिएगा ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए, सही मैसेज मिल पाए। और मैं ईश्वर से यही प्रे करती हूँ कि ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुँचाए जिसको इसकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वीडियो की। तो चलिए, आज मैं शिव शक्ति ऊर्जा से गाइडेंस ले लेती हूँ। सबसे पहले गाइडेंस उन्हीं से लेती हूँ, तो प्लीज़ आप उनका ध्यान कर सकते हैं। शिव जी के किसी भी फॉर्म को आप मानते हैं, पार्वती माता, काली माता, जो भी आप शक्ति की उपासना करते हैं, तो दुर्गा माता, उनकी आराधना करते हैं तो आप प्लीज़ उनका ध्यान कीजिए। या फिर आपके कोई आराध्य देव है तो उनका भी ध्यान कीजिए। मैं उनकी ऊर्जा से ये मैसेज आपके लिए निकालना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप बने रहिए जब तक मैं कार्ड को सफल करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिए। हे शिव शक्ति ऊर्जा, देखिए सबसे पहला कार्ड ही निकल गया। लॉन्ग लाइफ का कार्ड निकला है एंड हनुमान बाबा का कार्ड निकला है, हनुमान जी का कार्ड निकला है, प्रोटेक्शन। ओके, तो ये कार्ड ही बता रहे हैं, मैं बता रही हूँ, रुकिए। आपको माता काली, दक्षिणा काली की ब्लेसिंग आई है जो कि आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग दे रही है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनके साथ हो सकता है लगातार मारने की कोशिश की जा रही है, मारण क्रिया कराने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके लाइफ में ऐसी कुछ ऊर्जाएं भेजी जा रही है। तो उनको बता दिया जा रहा है कि माता की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आपका कोई बाल बाका भी नहीं उखाड़ सकता है। आप बस स्पिरिचुअल रहिए, धर्म के रास्ते पे चलते रहिए, आपका कोई बाल बाका भी नहीं उखाड़ पाएगा। इसीलिए माता यहाँ पे अपना प्रेजेंस शो करके बता रही है कि तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब उनके लाइफ में देखिए सभी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा। जिनसे भी ये रेजोनेट हो आप प्लीज़ उतना ही लीजिए। तो जिन भी व्यूअर्स के लिए ज़रूरी है उनको ये वीडियो मिल जाएगी। तो माता रानी आपको ब्लेस कर रही है लॉन्ग लाइफ के लिए, क्योंकि देखिए लॉन्ग लाइफ के लिए तभी ब्लेस किया जाता है या तो आप किसी बहुत ही बीमारी से गुजर रहे हैं, हो सकता है आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके अराउंड। क्योंकि देखिए यहाँ पे हनुमान जी का भी कार्ड आया है, प्रोटेक्शन का कार्ड आया है। आपको बहुत फुल हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हनुमान जी भी दे रहे हैं, माता रानी भी दे रही है, शिव जी भी दे रहे हैं, हर तरफ से सीताराम, जो भी आपके आराध्य देव है वो सारे के सारे आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और स्ट्रेंथ दे रहे हैं सिचुएशन से लड़ने की। तो इसीलिए मैं, चूँकि यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड आ रहा है, इसीलिए मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ कि कुछ तो आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी जा रही है, कुछ ऐसी भारी से भारी क्रिया आप पे कराई जा रही है। फिर भी हम देख लेते हैं अगले डेक से क्या है। तो आप प्लीज़ इनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, हनुमान जी को और माता काली को। तो देखिए ये जिनसे भी रेजोनेट होगा आपको देखिए खुद ब खुद पता चल जाएगा। आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मेरा हेल्थ इतना ख़राब क्यों हो रहा है, या कुछ इस तरीके की फीलिंग। यदि आप बहुत स्पिरिचुअल है तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो ऐसे बैकग्राउंड में कुछ काम हो रहा है आपके अगेंस्ट, जिससे कि आपके लाइफ पे भी भारी पड़ने वाला है इस तरीके के। लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि माता रानी की कृपा है आपके ऊपर। आप बस स्पिरिचुअल रहिए, सही रास्ते पे चलते रहिए, आपका कुछ नहीं कर पाएंगे कोई। हनुमान जी की भी कृपा है आपके ऊपर। आप जो भी करते हैं अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटी को करते रहिए, कोई आपका कुछ नहीं कर, और सरेंडर कर दीजिए भगवान को कि प्रभु अब आप देख लीजिए, मैं थक गया हूँ लड़ते लड़ते इन लोगों से, ऐसे लोगों से आप निपट लीजिए और आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। तो देख लेते हैं दूसरे डेक से, ठीक है, क्या है। तो प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए। ओके, तो नाइट ऑफ कप्स की
आई है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मैं 3 कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए। ओके, प्लीज़ डिवाइन क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो आपको देखिए फुल प्रोटेक्शन मिली है, आपको कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर पाएगा आपको फुल। लेकिन आपको स्पिरिचुअल रहना है। मैंने बोला जजमेंट का कार्ड आ गया, जजमेंट का कार्ड आ चुका है, और हाँ, दोनों कार्ड आ चुका है। मैं दिखा नहीं सकती हूँ, देखिए एक कार्ड मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको, जस्टिस का और जजमेंट का भी कार्ड। तो दोनों न्याय, हनुमान बाबा का कार्ड है, हनुमान जी भी जस्टिस दे रहे हैं और दूसरे माता रानी की तरफ से भी न्याय आ रहा है। आप बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं मुझे जो ऐसी स्थिति से गुजरते हुए आप मुझे दिख रहे हैं कि आपके लाइफ में ना आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले, एक के बाद एक चैलेंजेस आपके लाइफ में आते रहे, और चैलेंजेस इतने थे कि आप शायद घबरा जाते थे, लेकिन आपने कभी भी देखिए गिव अप नहीं किया, कभी भी नहीं। आपके अंदर वो ऐसी ऊर्जा है ना, जो इंसान कभी गिव अप नहीं करता है, वो लाइफ में हर चीज़ को लेके चलता है, चाहे वो कोई भी मतलब प्रॉब्लम कितने भी आ जाते हैं, वो इंसान हारता नहीं है। वो आप मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। आपके लाइफ में बहुत सारे, आपके शत्रुओं ने बहुत सारे चैलेंजेस भेजे आपके लाइफ में, नेगेटिविटी भेजी, नेगेटिव चीज़ आपकी तरफ भेजा गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपकी तरफ आए हैं, लेकिन आप कभी भी हार नहीं माने, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऐसे लोग आपको इमोशनल फूल बना के आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रयास किए हैं, इमोशनल ऑफर लाके, या यदि नहीं लाए हैं तो ऐसे कुछ इमोशनल ऑफर लाने की सोच रहे हैं कि आपको फिर से अपने इमोशनल जाल में फंसाया जाए, आपके तरफ इमोशनल ऑफर लाके कि हम लोग कितने अच्छे से रहते थे, हमारे साथ क्या होता था, देखो हम इतने अच्छे हैं, हमारे दिन कितने अच्छे जाते थे। मतलब इस तरह मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपको ये सारे ट्रैप में नहीं फंसना है। यदि वो लोग सही में इमोशनल होते तो क्या आपके साथ इस तरीके के काम करते? सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से यही पूछिएगा। दर्द देखिए बहुत होता है इंसान को, लेकिन यही सबसे पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि क्या ऐसे इंसान इस लायक है? यदि जितना मैं इन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, यदि ये मुझसे जुड़े होते तो क्या ये इस तरीके के तंत्र मंत्र करवाते मेरे पे? क्या इस तरीके के नेगेटिविटी भेजते मेरे तरफ, इतने भारी भारी मारन क्रिया तक कराते? ये सोचना है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी तरफ जो नई अपॉर्चुनिटी आती है ना, उसको रोका जा रहा है यहाँ पे, ताकि आप नई अपॉर्चुनिटी, आप ना सक्सेसफुल नहीं बन पाए, रोका जा रहा है यहाँ पे। नकारात्मक ऊर्जा भेज के आपकी तरफ कुछ ऑफर आ रहे हैं, उस चीज़ को रोका जा रहा है यहाँ पे, ताकि आप उस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना कर पाए। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है कि इस अपॉर्चुनिटी को आपके तरफ नहीं आने दिया जाए, या कोई इमोशनल ऑफर भी हो सकता है कि आप कुछ, या तो देखिए यहाँ 2 तरीके की एनर्जी आ रही है, या तो ये कोई इमोशनल ऑफर लेके आएंगे आपके पास, रोना धोना पीछे का लगाएंगे कि हम लोग इतने अच्छे से रहते थे, हमारे साथ ऐसा होता था, तुम बदल गए, इस तरीके के ऑफ़र लेके भी आ सकते हैं। आपको ये सब ट्रैप में नहीं फंसना है। और दूसरा, ये आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी को आने नहीं देना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में जैसे आज स्टक सिचुएशन में आज तक आपको रखा है इन लोगों ने, आप उसी तरीके के स्टक सिचुएशन में रहे। आपको ये सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आपके ये वेल विशर कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भले ये आपके बहुत क्लोज वन भी हो, लेकिन ये क्लोज्ड आपसे नहीं है। हमेशा इनके मन में आपके प्रति हमेशा द्वेष के भाव है, आपके से हमेशा कंपटीशन का भाव रहा है इनका। कभी भी ये आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपके फैमिली का अच्छा नहीं चाहते हैं। ये भले दिखाते हो कि हम बहुत अच्छे हैं, बट ये लोग अच्छे नहीं हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और कोई इमोशनल ऑफर, इमोशनल जाल में इनके नहीं फंसना है। आपको अपने इमोशन को स्ट्रेंथ बना के चलना है, ना कि आपको अपनी कमजोरी बनाना है। इमोशंस को दूर रखिए। इमोशंस ऐसे ही इंसान के लिए दिखाइए जहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो, वहीं पे दिखाइए। और वहाँ भी कंट्रोल्ड वे में ही रखिए। खुद पे बिलीव कीजिए, ईश्वर पे बिलीव कीजिए, सबसे पहला चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाने की कोशिश की जा रही है। और आपकी तरफ कुछ ऑफर आ रहा है, हो सकता है आपकी तरफ कुछ करियर में कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, उस चीज़ को रोका जा रहा है, यहाँ पे रोकने की कोशिश की जा रही है। आपके करियर को इफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपको वो सक्सेस ना मिले जिसके आप हकदार हैं। लेकिन ईश्वर
ने आपको ऑलरेडी देखिए लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद ईश्वर ने दे दिया है आपको, प्रोटेक्शन का आशीर्वाद दिया हुआ है आपके लाइफ में। हो सकता है आपके हेल्थ को भी ख़राब किया जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ का कार्ड भी आया है, ताकि आप अपने काम पे सही ढंग से नहीं चल पाए, सही ढंग से फोकस्ड नहीं हो पाए। आपके हेल्थ को भी टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो मैं बता दूँ कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग है, आपकी बहुत जल्द रिकवरी हो जाएगी। आपके हेल्थ इश्यूज़ जो भी हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। आपने बहुत गुहार लगाई है ईश्वर से कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्यों झेला, मैंने तो कभी ऐसा बुरा नहीं किया किसी के साथ में, मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने। तो भगवान आपकी पुकार को सुन चुके हैं। आपके जो आपने आज तक इतना दर्द झेला है ना, उन सब का रिवार्ड आपको मिलेगा, और इस सक्सेस को कोई भी नहीं रोक पाएगा। किसी की मजाल नहीं है कि सक्सेस को रोक दे आपके, और आपके बोलते ना मूवमेंट को रोक पाए, कभी नहीं रोक पाएगा वो। बहुत दिनों से प्रयास किया है इन लोगों ने, कई सालों से प्रयास किया है। और देखिए जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, जो भी मेरे को डाउनलोड्स आते हैं, उसी तरह से मैं यहाँ पे आपको जवाब दे रही हूँ। और जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए, ज़बरदस्ती इस रीडिंग को थोपिएगा मत। जिसके लिए भी ये रीडिंग है उसको समझ में आ जाएगा कि ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। तो और हम देख लेते हैं इस डेक से और क्या है। तो इमोशनल या तो ऑफर वो ला सकते हैं, या आपके तरफ यदि कोई इमोशनल ऑफर आ रहा है तो उसको रोका जा रहा है। और आपके लाइफ में जो क्रिएटिव थिंकिंग है आपका, जैसे आप नए नए तरीके से किसी काम को करते हैं, तो हो सकता है आपकी बुद्धि को भी, दिमाग को भी बंद किया जा रहा है, ताकि आप बांधा जा रहा है, ताकि आप सही ढंग से काम ना कर पाए, क्रिएटिव ना हो पाए। हो सकता है आपके इमोशंस पे भी टारगेट किए जा रहे हैं कि आप अपने फैमिली मेम्बर को लेके इमोशनली ना सोच पाए, आपके रिश्तों को ख़राब करने की भी साजिश रची जा रही है यहाँ पे। इस तरीके की एनर्जी बहुत हाई लेवल में आ रही है, आपका हेल्थ को ख़राब किया जा रहा है। लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर का न्याय आपके फेवर में है। क्योंकि दो कार्ड का आना, जजमेंट, मेजर अरकाना का एक कार्ड आना, दोनों मेजर अरकाना का कार्ड यहाँ पे आया है, जो इस बात को बताता है कि इस न्याय को अब कोई झुठला नहीं सकता है। जो ईश्वर के डंडे उनके लिए पड़ चुके हैं, और जो ब्लेसिंग आपके लिए निकल चुकी है, उस ब्लेसिंग को कोई कितना भी कुछ भी कर ले, हाथ पांव लगा ले, आज तक तो लगाया ही है इतने सालों से, कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है पहले आप अफेक्टेड होते हो, क्योंकि आप उतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन ईश्वर ने आपको सिखाया है कि कब कैसे स्ट्रांग रहना है। अब आप ऐसे इंसान बन गए हैं कि आप, कोई आपके साथ रहे या ना रहे, आप फिर भी आप लड़ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी हिम्मत है, और वो हिम्मत ईश्वर की कृपा से आपके अंदर आई है। तो सदैव उनके तरफ ग्रैटिट्यूड शो करना करिएगा, मत भूलिएगा। आपको पास्ट में हो सकता है बहुत सारे एंजाइटी, डिप्रेशन, या हो सकता है कि आप अभी भी ऐसे स्टेज से गुजर रहे हो। एक्चुअली ये मुझे आपकी एनर्जी नहीं दिख रही है, ये आपके शत्रुओं की एनर्जी दिख रही है। इतना चीज़ फेंका, इतना चीज़ किया इन्होंने, कुछ वर्क नहीं किया। अब ये दुखी परेशान है, रातों में नींद नहीं आ रही है, सारे के सारे वार इनके तरफ खुद के खुद लौट रहे हैं। यही ईश्वर का न्याय है आपके लिए। ये आपकी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे, ये एनर्जी आपके लिए करना, हो सकता है पास्ट में आप ऐसी एनर्जी में रहे हो, क्योंकि पास्ट में बहुत वर्क किया है आपके ऊपर, जिससे ये लोग बहुत खुशी भी मनाते थे। बहुत वर्क कर रहा है, लेकिन अब कुछ आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप जाग चुके हैं। अब आप अवेयर हो चुके हैं, आप एक बोलते ना जगे हुए सोल है। अब इसको कोई नहीं गिरा सकता है, अब इसका कोई बाल बाका भी नहीं उखाड़ सकता है। ये चीज़ अब वाली एनर्जी आ रही है। और अब उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी में ज़िंदगी जा रहे हैं। हेल्थ आपकी ख़राब करने की कोशिश की थी, अब उनके खुद के हेल्थ ख़राब हो रहे हैं, और रातों में नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेसफुल है। क्योंकि पाप जो है ना, वो सोने नहीं देता है किसी को भी, पाप जलाता है अंदर अंदर। चाहे वो कितना भी कुछ कर ले, कितना भी नसीहत दे दे कि मैंने सही किया है, जैसे को तैसा दिया हो, लेकिन जो पाप है ना, वो कभी सोने नहीं देता है इंसान को। पाप यदि किया है तो वो मारेगा आपको अंदर अंदर, आपको नहीं, आपके शत्रुओं की एनर्जी है, मारेगा उसको अंदर अंदर ही। तो वो पाप उसको जीने नहीं देगा, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक जीने नहीं देगा, वो जलाएगा वो पाप उसको। ये वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है मुझे, इसीलिए उसको रातों में नींद नहीं आ रही। आपके शत्रुओं को रो रहे हैं, वो दुखी हैं, दिखा रहे हैं दुनिया को मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली उसके अंदर उसको पता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि उन्होंने पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। किसी के अपॉर्चुनिटी को, किसी के हेल्प नहीं कर सकते हो, किसी के रिश्ते को क्यों तोड़ते हो, किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो, किसी की अपॉर्चुनिटी को क्यों छीनते हो, किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो तो किसी के धन को क्यों ब्लॉक करते हो, किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो तो किसी के हेल्थ को क्यों खराब करते हो। हेल्प नहीं कर सकते हो, न्यूट्रल रहो,
लेकिन किसी के जो आए हुए भाग्य को क्यों छीनते हो, भाग्य को रोकते क्यों हो, डिले क्यों लाते हो किसी के काम में? ऐसा करोगे तो जो करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और आपको बोला जा रहा है ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों का आपकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। कितने भी बहरूपिया बन के भी आए, आपको भगा, इनसे कोई आपको कांटेक्ट नहीं रखना है। ऐसे लोगों को दूर भगाइए, मत रहिए इनके साथ, ये आपके सही नहीं है और के लिए। और जिनसे भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। आपके थ्रोट चक्रा को टारगेट किया जा रहा है ताकि आप बोल ना पाए ठीक से, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि माता ने आपको, काली माता ने ऑलरेडी ब्लेसिंग दे रखी है, क्योंकि आप एक प्योर सोल है। आप अच्छे रास्ते पे चलते हैं, अपने अच्छे रास्ते और अच्छाई को ऐसे ही बनाए रखिए। आप बदला लेने की कोशिश मत कीजिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए और देखिए उनके डंडे कैसे मिलते हैं इन लोगों को। ठीक है, यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत दूरी लाने की कोशिश की गई, माइंड गेम खेला गया। एक तो पॉलिटिक्स लेवल पे और दूसरा यहाँ पे एनर्जी लेवल पे इनके माइंड को इन्फ्लुएंस किया है आप लोगों के, ताकि आप लोग के घर में लड़ाई झगड़े बने रहे, आपके बच्चे भी आपके बात ना माने और लड़ाई झगड़े के सिचुएशन बने रहे। वो सारी चीज़ों से आप लोगों को भी हटाया जा रहा है, पीस की तरफ ले जाया जा रहा है आपके परिवार को, और ये शत्रुओं को भगाया जा रहा है आपके लाइफ से। यदि वो नहीं भी भागेंगे तो उनको हाथ पकड़ के उनको भगाया जाएगा, और फिर भी नहीं भागेंगे तो डंडे पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। इतना मुझे यहाँ पे हाई लेवल ऑफ एनर्जी आ रही है। आपके यहाँ पे एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे सत्य बोलने से कभी घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो भगवान उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे जिनके लिए ये एनर्जी है, और उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको सही राह नहीं छोड़ना है। इसीलिए शायद ये वीडियो आपको बताया जा रहा है कि भले आपकी ज़िंदगी में कितने भी दुख क्यों ना आए, दर्द क्यों ना आए, कभी भी गलत राह मत लीजिएगा, कभी भी किसी भी तांत्रिक के पास मत जाइएगा। इनको जो कराना है कराने दीजिए। आपके फेवर में डिवाइन एनर्जी खड़ी है, ये इनका डिवाइन एनर्जी के नीचे ही है सब ये तांत्रिक। इसीलिए आप ये सबसे डरिए मत। ये कितने भी तांत्रिक चेंज करा ले, कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। इसीलिए मैं यहाँ पे इतने मैं बोलते ना, मैं किसी चीज़ से ही बोल रही हूँ आपको, किसी पावर से ही बोल रही हूँ कि कुछ नहीं कर सकता है कोई भी आपका। इसीलिए आप अपनी सच्चाई के पथ पे डटे रहिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे भी जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं, जो ईश्वर का नाम लेते हैं, जो भगवान की तरफ चलते हैं, उनका ये सब चीज़ इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई भी भूत प्रेत की एनर्जी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है उसकी। जो भी जितने बड़े से बड़े जो भी हो, डाकनी शाकनी भूत प्रेत जो भी, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कोई भी, क्योंकि ये भगवान डिवाइन एनर्जी से सभी के सभी नीचे हैं। डिवाइन की एनर्जी है, डिवाइन ईश्वर की एनर्जी, माता रानी, माँ काली, इनकी एनर्जी, इनके सामने कोई डट के दिखा दे, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हनुमान जी की एनर्जी, इनके सामने कोई उठ के दिखा दे, मैं दिखा देती हूँ, कोई ऐसा नहीं हुआ है। कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं लिया है कि इनकी एनर्जी के आगे टिक पाए। यदि गलत करेंगे तो गलत ही होगा। इसीलिए हमेशा सही का राह लीजिए। यदि आपको अच्छा करना है अपनी ज़िंदगी में तो प्लीज़, आप तो ऐसे मुझे प्योर सोल दिख रहे हैं, लेकिन यदि आप मतलब होता है ना, गलत कुछ भी गलती भी हो जाए तो ऐसे चीज़ों में मत पड़िए। यही मैं आपको यहाँ पे एडवाइस दूंगी। और आपका जन्म किस लिए हुआ है पता है? आपका जन्म हुआ है राजा बनने के लिए, और इन लोगों को पता है अच्छे से, दे न्यू इट। इसीलिए ये लोग आपके धन को ब्लॉक कर रहे हैं, आपको रोकना चाहते हैं कि आप इस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाए। आपको भटकाया जा रहा है कि आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाए। एक से एक चैलेंजेस आपके लाइफ में जानबूझ के भेजे जा रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में आगे ना बढ़ पाए। लेकिन मैं बता दूँ, अब आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये चैरियट का कार्ड इस बात को बताता है कि आपको रुकने के लिए नहीं बने हैं। आपको बहुत रोका गया, आप रुक गए। शायद आप अवेयर नहीं थे ये सब चीज़ से, आप रुक गए। अब आप रुकेंगे नहीं। आपको पता चल गया है कौन इंसान आपके लिए सही है और कौन इंसान आपके लिए गलत है। इस चीज़ पहले हो सकता है ये सच्चाई का और अच्छाई का मुखौटा लगा के आपके सामने अच्छा बनते हो, लेकिन अब आप सी थ्रू कर सकते हैं, इन लोगों को देख सकते हैं, सी थ्रू कर जाते हैं आप। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आप कोई नहीं रोक सकता है। आपके लाइफ में प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, आपके मूवमेंट को, आपके भाग्य को कोई नहीं रोक सकता है। आप ऐसे एनर्जी, देखिए आप ऐसे इंसान थे ना, पहले बहुत धोखा खाते थे और विश्वास कर लेते थे लोगों पे बहुत जल्दी। हो सकता है वो चार अच्छे बात कर देते थे, इमोशनल आपको फूल बना देते थे, लेकिन अब आपको फूल नहीं बनना है। अब आपको जागना है कि ऐसे लोग भरे पड़े हैं आपके लाइफ में, ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना। आपको कोई कॉन्टेक्ट, भले वो आपके साथ कितना भी छल करके पॉलिटिक्स करके आपके लाइफ में घुसने की कोशिश ना करे, किक करिए, मार के भगाइए उसको।
नहीं है चाहिए ऐसे लोग आपको। आप नहीं मारेंगे तो ईश्वर मार के भगाएंगे उनको, ऐसे हैं ये लोग। और ये बस आपका नुकसान ही किए हैं आज तक। आपको लगा होगा कि ऐसे लोग आपके बहुत अच्छे हैं, बट अच्छे नहीं थे आपके ये अच्छे लोग नहीं थे। यदि अच्छे होते तो ऐसे काम आपके साथ कभी नहीं कराते, याद रखिए। इसीलिए आपको जगना है। आपके इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया गया है यहाँ पे। आप बहुत इमोशनल और इमैच्योर वाली एनर्जी में थे पहले, लेकिन अभी आप जाग चुके हैं। अभी आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। पहले आपको हो सकता है वो लोग फूल समझते हो, इमोशनल फूल, लेकिन अभी आप फूल नहीं होने वाले, इसलिए फूल का कार्ड आया है। अब आप सरेंडर मोड में आ गए हैं, ईश्वर को सब कुछ आप समर्पित करके चल रहे हैं। आगे गड्ढा है, लेकिन आपको पता है कि आपके ईश्वर बचा लेंगे। आप पूर्ण रूप से अपने आप को सरेंडर करके आप न्यू बिगनिंग की एनर्जी में आ चुके हैं। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, नई शुरुआत हो रही है। जिस चीज़ को इन लोगों ने रोकने की कितने सालों से प्रयास की, आपका पद यहाँ है। आप राजा बनने के लिए आए हैं। राजा को कौन रोक सकता है? इन्होंने बहुत रोका। शायद आप बहुत इमोशनल थे, इन पे बहुत ब्लाइंडली फेथ कर लेते होंगे। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, शायद इसीलिए इन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया आपका। लेकिन अब आपको अपने आप को का फ़ायदा उठाने नहीं देना है। आपको जगना है अपने लिए, अपने सोल के लिए। सबसे पहले खुद पे विश्वास कीजिए। सबसे पहले ईश्वर पे विश्वास कीजिए, उसके बाद खुद पे विश्वास कीजिए। और ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, लेकिन अपने ऊपर सबसे बड़ा विश्वास होना चाहिए, और ईश्वर पे आपका। और किसी पे विश्वास करने के पहले करोड़ बार सोचिए। और यदि आपके लाइफ पार्टनर है तो उनको भी देखिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपको डरना नहीं है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज तक बहुत बहुत आपने झेला, लेकिन अब आपको झेलना नहीं है, क्योंकि 2 बार न्याय का, मेजर अरकाना का 2 बार कार्ड आया है, जस्टिस एंड जजमेंट। कोई इस जजमेंट को हिला नहीं सकता है, क्योंकि माँ काली की एनर्जी है आपके साथ। अब मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे आपके माता रानी और हनुमान जी की एनर्जी आपके साथ काम करती है। कौन आपका क्या बिगाड़ सकता है? कोई नहीं कर सकता है। फुल प्रोटेक्शन है। शिव जी की एनर्जी आपके साथ, सीताराम, जो भी भगवान बोल लो, आपकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। हनुमान जी को ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए। माता काली की एनर्जी है लॉन्ग लाइफ का, क्योंकि ये मारन भी भेज रहे हैं आप पे, मारने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, या फिर उनके तंत्र मंत्र आप पे काम नहीं कर पा रहे हैं। जिस लेवल का वो बर्बादी करना चाहते थे, उस लेवल का बर्बाद आपको नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अब आप सोचते हैं कि रास्ते से ही हटा दिया जाए, इसीलिए आप पे मारन। इसीलिए माँ दक्षिणा काली आके बता रही है कि तुझे कौन मार सकता है जब मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ तो। ठीक है, लेकिन आप सच के और धर्म के रास्ते पे चलते रहिए। आपका कोई बाल बाका भी नहीं उखाड़ सकता है। ठीक है, और मैं एक और डेक से देख लूँगी। तो यहाँ पे इसीलिए प्रोटेक्शन का है, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में रहे हैं ऐसे लोग रहे हैं ना, जो आपके बहुत करीबी होके भी आपका कभी अच्छा नहीं सोचे हैं। आपने सोचा वो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बार उनके बातों में आ गए, लेकिन वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं थे। अब आप देखिए लोगों को सी थ्रू कर जाते हैं। आप मतलब देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। आप देख सकते हैं आपके अंदर ये पावर आते हुए दिख रहा है मुझे। और ये सब पावर आपके अंदर क्यों आया पता है? आप इतने ज़्यादा सही राह पे चले, आपने कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ा, प्योर सोल रहे आप हमेशा। कभी भी आपको पता है कि किसने आपके साथ कैसा किया है, फिर भी आपने उनका बुरा नहीं किया। इसीलिए ईश्वर को ऐसे लोग ही पसंद आते हैं। ये छल इनका चला हो सकता है कुछ कार्मिक अकाउंट हो आपका, जो कि क्लियर करना जरूरी था, लेकिन अब समय खत्म हो चुका है, वो साइकिल क्लोज हो चुका है। और अब एक वार भी होगा ना, तो भगवान देख लेंगे ऐसे लोगों को। और अब नेगेटिव एनर्जी आपके सामने कितनी छोटी हो गई है, आप है, देखिए कितनी छोटी हो गई है। आपको कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकती। आपका पावर इतना हो गया है, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, आप इतने स्ट्रांग हैं। आप कमज़ोर थे ना, अब कमज़ोर नहीं है, आप स्ट्रांग हैं। आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। आप स्ट्रांग हैं। आप ऐसे सोचिए, आप नेचर में भी टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको फूल पत्तियों ये सबसे बहुत, पेड़ पौधों से आपको बहुत बहुत पसंद आते हैं। आपको इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आपने यहाँ पे वॉन्ट्स को पकड़ा है, आप कंट्रोल कर सकते हैं सबको। आपका जन्म लीडर बनने के लिए आया है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका जन्म लीडर बनने के लिए आया है, फॉलोअर बनने के लिए नहीं। और ये लोग आपको फॉलोअर बना के रखना चाहते थे कि उठ तो उठ और बैठ तो बैठ, ये वाली एनर्जी। और इसीलिए अब जब आपका जन्म हुआ है राजा बनने के लिए, लीडर बनने के लिए, आपको कोई कितना भी कुछ भी कर ले, आपको रोक नहीं सकता है इस एनर्जी में आने से। और आपको भी रुकना नहीं है, चलते रहना है। जो भी आप काम करते हैं उस पर फोकस्ड रहिए। कोई कितना भी आपका फोकस बिगाड़ दे, आपको अपने काम से भटकना नहीं है। कितने भी चैलेंजेस क्यों ना क्रिएट कर दे, आपको उस चैलेंजेस को
पार करके निकलना है, जो कि आप मुझे दिख रहे हैं। आप में फाइटिंग स्पिरिट है, तभी आप यहाँ पे पहुँच पाए हैं, यहाँ तक पहुँच पाए हैं आज। ठीक है, तो देख लेते हैं और भी। तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके और आपके पार्टनर को, आपके फैमिली को पूरी तरह से यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया हुआ है, पूरी तरह से। जो भी नकारात्मकता थी आपके सेलिब्रेशन में भी हो सकता है ये बाधक बनते हो कि आप सेलिब्रेट ना कर पाए, हमेशा दुखी रहे। ये सब चीज़ का अंत होगा, सारे डार्कनेस खत्म होंगे आपके लाइफ में। जो भी ये लोग जो ये सब काम करवाते हैं ना, ये सारे के सारे, या हो सकता है आपकी तरफ ऐसी ऊर्जा भेज रहे हैं तांत्रिक से बात करके कि आपको मारा जाए, लेकिन आपको कौन क्या कर सकता है। जिसके साथ ये माँ है, इसके साथ ये माँ है, उसके साथ कौन, उसका क्या बिगाड़ पाया है। ठीक है, ये दक्षिणा काली, ये माँ जगदम्बा, माँ काली, या जो भी आपके आराध्य, हनुमान जी, जो भी है, कृष्ण गुरु, आपके जो भी है, जो भी भगवान को आप मानते हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इतना हमेशा याद रखिएगा। डरिए मत, बिल्कुल भी डरिए मत। ऐसी एनर्जी फील होती है, उसी समय उसको बैकफायर कीजिए, उसी समय बोलिए, भगवान को बोलिए, ईश्वर को बोलिए, और बैकफायर कीजिए। उस एनर्जी को बोल के बैकफायर कीजिए कि मैं बैकफायर करता हूँ, ऐसी एनर्जी को बैकफायर करता हूँ मैं। जहाँ से आई है वहीं लौट जाए, उसी सेंडर के पास 1000 मिलियन टाइम्स होके रिटर्न बैक जाए, ये आपको बोलना है। और देखिए कौन आपका क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और आप स्पिरिचुअल रहिए। देखिए आप ऐसी गलत एनर्जी ना, जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, धर्म के रास्ते पे नहीं चलते हैं, उनको पकड़ती है। आपको क्यों पकड़ेगी? आप तो ऐसा काम नहीं किए हैं, तो नहीं पकड़ेगी आपको। और यदि आप गलत राह पे चल रहे हैं तो सही राह को अपनाइए और देखिए आपको क्या आपका करता है। कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब एक और डेक से हम देख लेंगे, 2 डेक से। आप प्लीज़ बने रहिए। तो यहाँ पे फुल प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, और आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। देख लेते हैं ये शिव जी, प्लीज़ मेरे मैसेज दीजिए, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी व्यूअर्स जिन तक आप ये वीडियो को पहुंचाना चाहते हैं, प्लीज़ शिव जी को मैसेज दीजिए। हे शिव जी, मैसेज दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इमोशनल कंट्रोल का कार्ड आया है। बहुत बड़ा आप फूल बन चुके हैं अपने लाइफ में। इस इमोशनल फूल बोलते हैं ना, ये बन चुके हैं आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। अब आपको नहीं बनना है। ये इमोशन को कंट्रोल, आपको अपने इमोशन को पावर बनाना है, इमोशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, और हो सकता है कि जो आपसे कुछ यदि मिस्टेक हुई है, यदि आप, हो सकता है कुछ ऐसे व्यूअर्स हो जो यदि कुछ उनसे गलती हुई है, तो उस गलती को आप मान के उस चीज़ को करेक्ट कीजिए। सबके लिए नहीं है, जिसके लिए भी है उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन जिनसे गलती नहीं हुई है उनको इमोशनल, अपने इमोशन पे काबू करना है, क्योंकि ये इमोशन जो है वो आपको ले डूबेगा यदि आप नहीं कंट्रोल करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि सब आपकी तरह नहीं है ना, ये चीज़ आपको समझना है कि सब मेरी तरह नहीं है। यदि मेरी तरह होते तो मेरे साथ ऐसा क्यों करते? सबसे पहली बात, आप कर सकते हैं क्या किसी का बुरा? नहीं ना। फिर लेकिन आपको बाउंड्री सेट करना है, ऐसे लोगों को घुसने नहीं देना है अपने ऑरा में। बहुत हो गया, आप टू मच, बहुत यूज़ कर लिया आपको इन लोगों ने। प्लीज़ एंजल्स मैसेज दीजिए। ओके, आपको बोला जा रहा है वेट कीजिए। आपको, आपका जन्म हुआ है राजा बनने के लिए, आपको वेट करना है। आपको देखिए कार्ड बता रहा है सक्सेस मिलने। आप बोले ना, मैं, आपका जन्म ही हुआ है सक्सेस होने के लिए। इतने दिनों तक आप जो ये सब झेले हैं ना, ये लोगों ने झिलवाया है आपको, आपके सक्सेस को बांधा है इन लोगों ने। आपके मल्टीपल शत्रु हैं, आपके मल्टीपल एनिमीज़ है। आप ये बात को ध्यान दीजिए मेरे, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि देखिए एनिमीज़ भी किसके होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप जब किसी क्लासरूम में बैठे हैं और वहाँ पे यदि कोई ऐसा जो फेल करता हो, अच्छा मार्क्स नहीं लाता हो, वो यदि क्लास में एंटर करता है तो क्या आप उसको देखते हैं? नहीं। वही एक टॉपर, उस क्लास का टॉपर यदि घुसता है तो आप उसको मुड़ के देखते हैं ना एक बार। उसी तरह से सोच लीजिए कि जो इंसान के भाग्य इतना बोलते हैं ना, जिसके भाग्य में राजा बनना लिखा है, उसी को तो लोग रोकेंगे ना, या ऐरे गैरों को रोकेंगे। मतलब आपके पास कुछ तो है, तभी तो आपको रोका जा रहा है।
है ना। आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको यही जवाब, इसके लिए मैं ये आंसर दे रही हूँ कि आपके साथ इसीलिए ऐसा हो रहा है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है। कुछ तो है आपके पास, आपके भाग्य में, शायद आपको अभी तक पता नहीं, आपने बहुत स्ट्रगल देखा। वो स्ट्रगल आपकी लाइफ में क्यों आया? वो सिखाने के लिए आया कि इमोशनल फूल बनना बंद कर दो। ये इमोशन से दुनिया नहीं चलती। जितने तुम इमोशनल हो बहुत अच्छी बात है, इमोशनल होना है, बट सही लोगों के लिए, सही चीज़ों के लिए। गलत लोगों के लिए इमोशनल होना बेकार है। ऐसे लोग आपके इमोशन का फ़ायदा उठाएं, तभी तो आपके पीठ पीछे ये सब काम करवाया है कि नहीं है। यदि इमोशनल होते तो क्या ये सब काम करवाते हैं आपके तरफ, है ना। इसीलिए ऐसे लोगों के एकदम बात में नहीं आना है, कितने भी ये कर ले, इनसे दूरियां बनाइए, इसके साथ रहना नहीं है आपको। ऐसे लोगों से आप बहुत आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप घबराइए मत कि आप बहुत कमज़ोर, आप कोई कमज़ोर नहीं है, आपके अंदर सारी शक्तियां हैं, आप क्यों डरते हैं? ठीक है। तो आप ये सोचेंगे कि अरे मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा कभी मत सोचिए। अरे आप बहुत बड़े, आप स्ट्रेंथ है आपके अंदर, स्ट्रांग है आप। जिसके पीछे भगवान खड़े हैं वो आदमी स्ट्रांग नहीं है तो क्या है ना। इसीलिए आपको सक्सेसफुल होने से और इसी सक्सेस को रोकने के लिए ये सब इनके प्लान है, आपके लाइफ को ख़राब करना, आपके जहाँ से आपकी स्टेबिलिटी आता है उस चीज़ को रोकना, आपके पार्टनर के साथ आपके लड़ाई झगड़े करवाना, घर में ख़राब माहौल, ताकि आप अपने काम पे ध्यान ना दे पाए। और उसी चीज़ को आपको नहीं होने देना है, आपको सक्सेसफुल, आपको, क्योंकि आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो ये लोगों ने बहुत पास्ट में बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग किए हैं और बहुत सारे छल किए हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अब तो मारन करवा रहे हैं क्योंकि कुछ वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मारने में ही भलाई है, अब ये सोच रहे हैं, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्टेड रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जाप, भगवान का ध्यान, जो भी आप मंत्र जपते हैं आप जपते रहिए, और सरेंडर कर दीजिए भगवान को सब कुछ। कई बार क्या होता है, ऐसी ऊर्जा फेंकते हैं ताकि आप मंत्र जप से भटक जाए, नाम जाप से भटक जाए, अपनी स्पिरिचुअलिटी से भटक जाए। लेकिन जिस सोल ने सरेंडर कर दिया खुद को, उसको कौन क्या भटका पाएगा। इसीलिए आप सरेंडर कर दीजिए, हमेशा सरेंडर की एनर्जी में रहिए, कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान भी तो जानते हैं ना, है कि नहीं है, वो तो देख रहे हैं ना कौन क्या कर रहा है आपके साथ। वो तभी तक होने देते हैं जब तक पिछले जन्म का लेन देन हो। जिस दिन वो लेन देन खत्म हो गया उस दिन उनका डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाता है, और आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन शुरू हो चुका है, और इनको शत्रुओं को उनके किए की सज़ा मिलने वाली है, मिलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो दिया है वो तो मिलना ही है ना। जो दिया है, और अभी भी नहीं सुधरेंगे तो देखेंगे आप उनका क्या हाल। मैं यहाँ पे कोई गलत बात नहीं बोल रही हूँ, आप देखेंगे कि क्या होगा उनका। ठीक है, आप देख लेंगे ये चीज़। और आप जब भी आपके मन में ये चीज़ आए ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपका जन्म है ना, कुछ तो है आपके पास ना, इसीलिए तो लोग आपको इतना टारगेट बना रहे हैं। कुछ तो है, क्योंकि आपने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं आपके साथ। यही सोचना है आपको। ठीक है, और आपको पूरे तन मन धन लगा के मेहनत करना है। जो भी काम को कर रहे हैं करते चलिए, और देखिए आपको कैसे सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, चाबी आपके पास है, आपको कहीं किसी के पास भटकने की ज़रूरत नहीं है। हर ताला की चाबी आपके पास है, भगवान ने आपको वो की दिया है। आप उस की को यूज़ करके अपने ताला, जो भी लॉक है ना आपके लाइफ, आपका भाग्य, सबको खोल सकते हैं। पावर आपके अंदर है, आपको पहचानना है उस पावर को। ठीक है, तो यही थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैं इंडिविजुअली सारे कमेंट को पढ़ती हूँ और लाइक भी करती हूँ। आप बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप लोगों से मैच कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं सही ढंग से चैनल कर पा रही हूँ ईश्वर के मैसेज को। मैं बस एक माध्यम हूँ आप लोगों तक ये पहुँचाने के लिए। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और ऐसे ही मैं मैसेज, भगवान के गाइडेंस आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो तब तक के लिए अब बस इतना ही है। यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ आज वीडियो को। फिर से कल या फिर जिस दिन भी मैं वीडियो को ला पाऊँगी, मेरा कुछ फिक्स नहीं होता है। देखिए, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप प्लीज़ जुड़े रहिए इस चैनल से, आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, जब मुझे टाइम मिलना स्टार्ट होगा तो मैं फिर रेगुलरली वीडियो डालने लगूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं वैसे ही, क्योंकि और यूनिवर्स से देखिए जो भी गाइडेंस मुझे आता है कि मुझे हर रोज़ नई वीडियो बनाना है, जब भी मुझे बनाने के लिए बोला जाता है मैं बनाती हूँ। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। तो क्योंकि
क्योंकि देखिए जुड़ना है ना, उनसे जुड़ के वही मैसेज आता है। आप क्यों बोलते हैं कि आपसे मैच करता है इतना मैसेज? क्योंकि जब आप तक जुड़ाव फ़ील नहीं करेंगे, आप ऐसे ही बस बना देंगे वीडियो, तो वो चीज़ नहीं आ पाती है। वो तभी आ पाती है जब आप ईश्वर से जुड़ के उस चीज़ को, मैसेज को बनाते हैं, तभी वो चीज़ आ पाती है। मेरे केस में हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में हो जाती होगी, लेकिन मेरे केस में मैं जब जुड़ती हूँ तभी मुझसे मतलब बोलते हैं ना सही मैसेज आ पाता है। और बहुत सारे लोग बहुत हर रोज़ कर पाते हैं, उनको भी बहुत-बहुत मतलब उनका भी बहुत अच्छा है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं मतलब अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे जब यूनिवर्स से मुझे मैसेज आता है, तब मैं बनाती हूँ, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।